नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अटक कर नहीं देखा, डर कर रुकना नहीं सीखा। वो है एलोन रिव मस्क। कल्पना करें, एक शांत सा बच्चा या के नगर में किताबों और कंप्यूटर के बीच खोया हुआ। वो बच्चा था एलोन, जिसकी आंखों में सपने थे पर हाथ खाली थे। मन में उत्सुकता थी पर जिंदगी कठिन थी। एलोन का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। बचपन में ही उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नामक वीडियो गेम बनाकर $500 में बेच दिया। लेकिन स्कूल में उसे बुलिंग का सामना करना पड़ा। घर में माता पिता का तलाक और पिता एरोल की मानसिक अराजकता ने उसके साहस को कुंद नहीं किया, बल्कि और मजबूत किया। इस तरह की मुश्किलों ने मुझे बनाया जिसे मैं आज हूं, जैसे वो खुद कभी कहते सकता। 17 साल की उम्र में मां की सपोर्ट और अपने सपनों के पीछे भागते हुए एलोन ने साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा और फिर यूएसए की राह पकड़ी। वजह थी बड़ी दुनिया की खोज, बड़े अवसर और एक ऐसी जिंदगी जहां छोटे डर बड़ी सफलता को रोक न पाए। 1995 में एलोन और उनके भाई किम्बल ने मिलकर जिप 2 की स्थापना की, एक इंटरनेट आधारित डायरेक्टरी सेवा की। 4 साल बाद इसे कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीदा, जिससे एलोन करोड़पति बन गए। पेपैल, पूर्व X.com को उन्होंने फिर से इन्वेस्टमेंट को एक बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील किया। ये वो समय था जब उन्होंने सोचा, मानवता को प्रभावित करने वाली अगली बड़ी समस्या क्या है? न कि सिर्फ पैसे बनाने की। ये सोच ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता बनी। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स संस्थापित किया, एक निजी अंतरिक्ष यात्रा कंपनी जिसने फैल्कन एवं ड्रैगन रॉकेट लॉन्च किए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। साथ ही टेस्ला, जिसमें एलोन ने 2004 में निवेश किया और 2008 में सौ प्रोड्यूसर आर्किटेक्ट बने। इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में क्रांति लाई। मॉडल एस, 3, एक्स, वाई जैसी गाड़ियों को लोकप्रिय बनाया। इन दोनों कंपनियों में शुरुआती दिनों में असीमित चुनौतियां थी। कई रॉकेट्स फेल हुए, कारों की प्रोडक्शन में देरी हुई। लेकिन एलोन कहते थे, परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट गिव अप अनलेस यू आर फोर्स्ड टू गिव अप। वर्क लाइक हेल, पुट इन 80 to 100 hour वीक्स। उन्होंने खुद कई बार रातें जगाकर काम किया ताकि तेजी से सुधार हो सके और अपनी टीम से फीडबैक लिए। यू वॉन्ट टू हैव अ फ्यूचर वे यूर एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू बी बेटर। एलोन सिर्फ एक क्रांतिकारी उद्योगपति नहीं थे, वे एक समर्पित इंसान थे। उन्होंने द मस्क फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने संकट में सोलर एनर्जी लागू की, बच्चों के लिए शिक्षा समर्थन किया और विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। दे टुक द गिविंग प्लेज इन 2012, भाग्यशाली होने के बाद भी मानवता को कुछ लौटाने का वादा। यह बताता है कि उनकी प्रेरणा सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि ऋण चुकाने की भावना से भी आती है। 2022 में एलोन ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा और उसे एक्स में रीब्रांड किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म में ट्रांसपेरेंसी, फ्री स्पीच और न्यू फीचर्स जैसे बदलाव किए, जिससे उनके ऊपर सोशल, राजनीतिक दोनों ही तरह की चर्चा घनी हुई। हालांकि विवाद बढ़े, लेकिन उनका उद्देश्य बड़ा था, एक सार्वभौमिक एवरीथिंग ऐप बनाना। मई 2025 तक एलोन की संपत्ति 381,424 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिससे वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। उन्हें 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया और उन्हें दी गई एनवायरनमेंट और इनोवेशन से संबंधित कई अवार्ड्स में शामिल किया गया। जीवन के 7 सबक जो एलोन मस्क से सीखने जैसा है। दृढ़ता, अनलेस यू आर फोर्स्ड टू गिव अप, हार मत मानो। कड़ी मेहनत, 8100 घंटे काम करो हर हफ्ते। ये मेहनत की आदत अवसरों को जन्म देती है। नकारात्मक फीडबैक से सीखो, फाइंड एवरीथिंग रॉन्ग विद इट एंड फिक्स इट। फेलियर्स को फीडबैक मानो, न कि निराशा। उत्कृष्टता का जोर, सीख नेगेटिव फीडबैक। बी रिगरस अबाउट मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन। भारी जोखिम लेना, स्पेस एक्स,
टेस्ला, न्यूरालिंक। जोखिम लेने से दुनिया बदलने का साहस मिलता है। मानवता को पीछे न भूलो। गिविंग प्लेज, फिलैंथ्रोपी, साइंस एजुकेशन। एलो ने हमेशा याद रखा कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एलोन मस्क की नहीं है। ये कहानी है उस आत्मा की जो कहती है, प्यार करो अपने काम से, डराओ नौकरी से, मगर उस डर को जीतने की हिम्मत रखो। सपने हो बड़े, लेकिन मेहनत करो उससे भी ज्यादा। हार मत मानो, फीडबैक लो, इनोवेट करो और दुनिया बदलो। आइए हम सब एलोन की तरह हों, विजनरी, परसिस्टेंट और ह्यूमन फोकस्ड। आपका क्षेत्र जो भी हो, छोटा व्यवसाय, कला, पढ़ाई, सोशल वर्क, इस कहानी से आप प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं, आपको इस कहानी में कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा, एक नए सपने के साथ।